अमेरिका के नेवाडा सिरा के बीचों बीच एक जगह है जिसे कहा जाता है एरिया 51। बहुत से लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एलियंस हैं जिन पर अमेरिकन गवर्नमेंट तजर्बे कर रही है और आम आवाम से इसे छुपाया जाता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के एलियंस के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं और ये लोग एलियंस से कांटेक्ट में हैं। बहुत से लोगों ने एरिया 51 के इर्द गिर्द यूएफओज उड़ने का दावा किया है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nickel 61 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूएफओ होता क्या है। दोस्तों, यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको क्लियरली ना देखा गया हो और उसके बारे में ये ना पता हो कि वो है क्या। यूएफओ कोई मशीन भी हो सकती है, इवन कि कोई जानवर या परिंदा भी हो सकता है, इसलिए लाजमी नहीं है कि यूएफओ यही हो जो कि आपको दिखाई जाती है। अब एरिया 51 वर्ल्ड वार 2 के वक्त से ही एक बहस बना हुआ है। हर कोई अपनी अपनी राय पेश करता है। कोई एलियंस का कहता है तो कोई कहता है कि यहाँ अमेरिका हर नई वबा बनाकर दुनिया पर छोड़ देता है और इससे मुनाफा कमाता है। अब जानते हैं कि एरिया 51 है क्या। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान अमेरिका को कुछ ऐसे स्पाई प्लेन्स की ज़रूरत थी जो यूएसएसआर पर नज़र रख सकें। अब स्पाई प्लेन के लिए लाजमी होता है कि वो इतने फासले और ऊंचाई पर उड़े कि नज़र ना आए। इसी खोज में अमेरिका ने ईजाद कर लिया U-2 एयरक्राफ्ट। अब इस दौर में एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था और एक फ़ाइटर प्लेन 40,000 फीट तक, मगर ये U-2 तकरीबन 60,000 फीट तक उड़ सकता था। इसलिए दूर से देखने से ये एक यूएफओ लगता था। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ये जानती थी कि जिस चीज़ को लोग यूएफओ और एलियंस कह रहे हैं ये दरअसल इन्हीं का U-2 है, मगर उन्होंने इसे सीक्रेट रखने के लिए लोगों को कुछ नहीं बताया। आखिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इवन एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने भी वादा कर लिया कि अगर वो वज़ीर आज़म बनी तो वो एरिया 51 को एक्सपोज करेंगी। There are enough stories out there that I don't think everybody is just sitting, in their kitchen making them up. She's talking, of course, about the top secret files on whether space aliens are real. अब इन बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर आखिर एरिया 51 में काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स ने खुद ही एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब अमेरिकन गवर्नमेंट के पास काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई थी, इसलिए इन छोटी मोटी चीज़ों को बताने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। Go away. The myths about Area 51 will always be out there. I don't even know what went on there, and I was in the CIA a very long time, and people who worked out there have told me recently they didn't know all that was going on there. So there's sort of, secrets within secrets, and it will always remain a mystery. तो ये थी एरिया 51 की रियल कहानी। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।